क्या पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में ऐसे लिए जाते थे ऑडिशन? सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या नोटों से हटने जा रही है महात्मा गांधी जी की तस्वीर? जानेंगे पूरी सच्चाई। एलॉन मस्क की मौत के बाद ये इंसान बनेगा ट्विटर का मालिक। अब बिना मिट्टी के होगी आलू की खेती, लेकिन कैसे, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के लिए लड़कियों का ऑडिशन इस तरीके से लिया जाता था जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। लाइफ मैगजीन के फोटोग्राफर जेम्स बुर्क ने 1951 में एक फिल्म के लिए ली जा रही इस ऑडिशन की तस्वीरें ली। इन तस्वीरों में डायरेक्टर अब्दुल राशिद करदार और उनके सहायक के सामने दो लड़कियां दिखाई दे रही हैं। ये दोनों लड़कियां फिल्म के लिए ऑडिशन देने पहुंची थी, जिसमें एक भारतीय थी जबकि एक विदेशी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये लड़कियां इतने कम कपड़े पहनकर डायरेक्टर और उनके सहायक के सामने खड़ी हैं। इन लड़कियों को डायरेक्टर के सामने ही अपने कपड़े भी बदलने पड़े और डायरेक्टर को लड़कियों को छूते हुए भी देखा गया। जब उस जमाने की फिल्मों में कोई भी बोल्ड सीन नहीं हुआ करता था, तब डायरेक्टर ने इतने कम कपड़ों में लड़कियों का ऑडिशन क्यों लिया? इन तस्वीरों से डायरेक्टर के मंशा पर ही सवाल खड़े होते हैं, या शायद बॉलीवुड की ऐसी ही परंपरा रही हो। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2 दोस्तों, कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें आई थी कि भारतीय रिजर्व बैंक अब भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी के अलावा कुछ और महापुरुषों की तस्वीर भी छापने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स में जो दो नाम निकलकर सामने आए थे, उनमें एक रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम था। दावा किया जाता है कि कुछ भारतीय नोटों पर इन महापुरुषों की तस्वीरें छापी जा सकती हैं। ये खबर सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई और लोगों ने खुशी भी जताई। हालांकि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन सभी खबरों से इनकार किया है। आरबीआई के अनुसार भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी के अलावा किसी और की तस्वीर छापने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। वैसे दोस्तों, अगर आप भारतीय नोटों पर गांधी जी के अलावा और भी दूसरे महापुरुषों की तस्वीर देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3 दोस्तों, पाकिस्तान की हुंजा वैली एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग 120 से 150 सालों तक जिंदा रहते हैं। यहाँ के लोगों को ना तो कभी कोई गंभीर बीमारी होती है, ना ही कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है। यहाँ के लोग हमेशा सेहतमंद जिंदगी जीते हैं। लंबी आयु और अच्छी सेहत की वजह से चर्चा में रहने के अलावा यहाँ की महिलाएं अपनी खूबसूरती और पुरुष अपनी जवानी की वजह से भी खबरों में आते रहते हैं। कहते हैं कि पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां हुंजा वैली में रहती हैं। यहाँ की औरतें 80 साल की उम्र में भी 40 की लगती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ 80 से 90 साल की उम्र में भी गर्भ धारण कर सकती है ये औरतें, और यहाँ के पुरुष भी इतनी उम्र में बाप बनने की क्षमता रखते हैं। हुंजा वैली के लोगों की सेहत भरी जिंदगी का राज है ये कि ये लोग पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों से ही अपने खाने पीने की चीजें लेते हैं। हरी सब्जियां, ताजे फल फूल, दूध, दही, साफ वातावरण, ग्लेशियर से आने वाला शुद्ध जल, शारीरिक मेहनत और पूरा आराम लोगों की सेहत बड़ी लंबी जिंदगी का राज है। नंबर 4 दोस्तों, एलॉन मस्क $43 बिलियन में ट्विटर को खरीद चुके हैं। हालांकि ये डील कानूनी तौर पर अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि एलॉन मस्क ट्विटर के मालिक बनने वाले हैं। जब एलॉन मस्क ट्विटर के मालिक बन जाएंगे और अगर कभी उनकी मौत हो जाएगी, तब ट्विटर का मालिक कौन बनेगा? वेल, आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्विटर का आधिकारिक रूप से मालिक बनने से पहले एलॉन मस्क ने अपनी मृत्यु के बाद ट्विटर के अगले मालिक के बारे में बता दिया। दरअसल पिछले महीने उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, इफ आई डाई अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस, इट्स बीन नाइस नोविंग या। एलॉन के इस ट्वीट का जवाब देते हुए यूट्यूब स्टार जिमी डोनाल्डसन यानी कि मिस्टर बीस्ट ने लिखा, इफ दैट हैपेंस कैन आई हैंडल ट्विटर। मिस्टर बीस्ट के इस ट्वीट का रिप्लाई देते हुए एलॉन ने ओके लिखा, यानी वो अपनी मौत के बाद मिस्टर बीस्ट को ट्विटर का निमंत्रण देने को तैयार है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि ये सब एक मजाक था। नंबर 5 दोस्तों, किसी भी फसल की खेती के लिए मिट्टी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। मिट्टी के बिना कोई भी पौधा उग नहीं सकता, लेकिन अब हरियाणा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके द्वारा मिट्टी के बिना ही आलू की खेती की जा सकती है। खेती की इस तकनीक को एरोपोनिक्स नाम दिया गया है। इस तरीके से खेती करने के लिए नर्सरी में पौधे उगाकर उसे ऊंचाई पर लगाया जाता है। हवा में लगे इन पौधों तक पानी के जरिए पोषक तत्व पहुंचाया जाता है। आलू की जड़ें जमीन तक ना पहुंचे, इसके लिए पौधों के नीचे जालीनुमा टेबल बना दिया जाता है। इस तरीके से खेती करने पर खाद्य और कीटनाशक की भी जरूरत नहीं पड़ती है। एरोपोनिक्स तरीके से खेती करने पर 3 महीने में फसल तैयार हो जाती है। सामान्य तरीके से की गई खेती के मुकाबले लागत कम और पैदावार ज्यादा। नंबर 6 पिछले महीने गुजरात के आणंद जिले में कुछ ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल आणंद जिले के भालीज, खंबोलाज और रामपुरा इलाके में थोड़े समय के अंतराल पर आसमान से कुछ रहस्यमयी वस्तुएं गिरी। काले रंग के इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट का आकार गोल था और इन तीनों का वजन 4 से 5 किलोग्राम के आसपास था। जिन 3 इलाकों में आसमान से गोले गिरे, वो तीनों इलाके 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन गोलों को देखकर लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। कुछ लोग इसे एलियन के आने का संकेत, तो कुछ लोग इसे एलियन का सामान बताने लगे। हालांकि आणंद जिले के एसपी के मुताबिक ये गोले किसी सैटेलाइट के टुकड़े हो सकते हैं। फिलहाल इन गोलों को जांच के लिए आगे भेज दिया गया। नंबर 7 आज इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में कोका कोला और पेप्सी की तूती बोलती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी था जब सॉफ्ट ड्रिंक के इन दोनों दिग्गज कंपनियों को भारत के कई राज्यों में बैन कर दिया गया। दरअसल 2006 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट समूह ने कोका कोला और पेप्सी दोनों के सैंपल्स की जांच की। इस जांच में पता चला कि इन दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक में कीटनाशक अवशेष की मात्रा 11.85 पार्ट्स पर बिलियन है, जो कि तय लिमिट से 24 गुना ज्यादा थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद पूरे देश में कोका कोला और पेप्सी का विरोध शुरू हो गया। लोगों के बढ़ते विरोध के बाद गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के इन दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक
पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी दोनों कंपनियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आप किसका फोटो दिखाई दे रहा है, इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। नंबर 8। 1-2 महीने पहले देश में नींबू की कीमत में आग लगी हुई थी। नींबू इतना महंगा हो गया था कि आम लोगों के लिए इसे खरीदना मुश्किल हो गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नींबू की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए वाराणसी के हरीश मिश्रा ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया था। इस विशेष पूजा का आयोजन मां आदि शक्ति मंदिर में किया गया। आपको बता दें कि यह मंदिर पहले से भी काला जादू और तंत्र मंत्र की वजह से मशहूर रहा है। नींबू की कीमत कम कराने के लिए आयोजित इस पूजा में 11 नींबू की बलि भी दी गई थी ताकि देवी खुश होकर नींबू की कीमत कम करा दे। धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।